गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आपके सामने एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारे वीडियो के पार्ट 1 में देखा था त्रिकोणमिति के बारे में, उस त्रिकोणमिति को ध्यान में रखकर हम आगे के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, कृपया करके उसको देखें, क्योंकि वीडियो के पार्ट 2 में हमारा उसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, त्रिकोणमिति के 8.1 पर। चलिए देखिए, जैसे कि हमने बताया था त्रिकोणमिति के अंदर कि हमारा टॉपिक जो था उसमें लाल बटे कक्का का, उसको किसके आधार पर रखना है? 8.1 के आधार पर रखना है। तो 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में मापकोण बी कैसा है? समकोण है। मापकोण बी समकोण है। तो मैं चित्र बनाने जा रहा हूं। त्रिभुज एबीसी में मापकोण बी हमारा क्या है? समकोण है। तो देखो, मैंने मापकोण बी के सामने क्या कर दिया? समकोण कर दिया। अब बाकी का क्या बोला गया है? AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में मतलब किसका किसका पूछा गया है? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइन A और कॉस A। ठीक है, यहाँ पे साइन C और यहाँ पे कॉस C। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने AB यहाँ रखा, A यहाँ रख दिया और C यहाँ पर रख दिया। अब AB बराबर 24 सेमी है तो AB हमारे पास ये रहा, इसको मैंने रख दिया 24। ठीक है, फिर BC बराबर 7 सेमी रखने के लिए बोला है तो BC बराबर मैंने रख दिया 7 सेमी। ठीक है, अब इसके आगे क्या? इसके आगे मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश का कोण है और उसमें से एक भुजा है जिसकी कीमत हमारे पास नहीं है, तो उसकी कीमत हम रखते हैं। तो कीमत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखते हैं, तो हमने निकाला AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर AB का मान कितना है? 24, तो मैंने लिखा 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15। 15 की 5 हासिल लगा 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 की 2 हासिल लगा 1 और यहाँ पे कितना आ गया? 6। 5 और 1 6, ये हमारा आया AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें AC का स्क्वायर, लेकिन हमें AC चाहिए तो यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने रूट रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा AC बराबर रूट के अंदर 625। अब यहाँ 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है। AC बराबर आ गया हमारा 25। ठीक है, यानी हमारा इसकी भी कीमत कितनी आ गई है? 25। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुद्दा थोड़ा सा अलग है। क्या है? यहाँ पर cos A दिया गया है, ये cos A sin A cos A दिया गया है, यहाँ पे sin C और cos C दिया गया है। सर ये दोनों अलग अलग क्यों है? माइंड पे ऐसा बच्चों के माइंड पे आ रहा है। तो ये अलग अलग क्यों है बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे sin A की बात किया और cos A की बात किया, मतलब ये कोण A की बात कर रहा है। ठीक है, और हमारा चित्र और दूसरे क्वेश्चन में क्या है? sin C और cos C, मतलब C और C, यानी C कोण के आधार पे कह रहा है और यहाँ पे किसके आधार पे बोल रहा है? A कोण के आधार पे कह रहा है। ठीक है, आधार का मतलब क्या? ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मैं यहाँ चित्र में ABC की बात करूं तो यहाँ पे जो BC है जिसमें C आधार को ले रहा है, मतलब ये किसके अनुसार है? C कोण के आधार पर है। ठीक है, उसी तरह हमारे सामने यहाँ पे क्या है? sin A और cos A है। sin A और cos A, तो आधार हमारा क्या आना चाहिए? A में आना चाहिए। B तो हमारा 90 अंश का है ही, A हमारा किस में आना चाहिए? आधार पे आना चाहिए। तो मैं A के लिए भी अलग से मैं चित्र बना दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा B हुआ, जैसे C के सामने C का आधार हुआ, उसी तरह A के सामने मैं किसका आधार रख दे रहा हूँ? A का रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया C, A B और C। जहाँ पे AB की वैल्यू कितनी थी? 24, BC की वैल्यू कितनी थी? 7 और AC की वैल्यू कितनी थी? 25। ठीक है, हम आते हैं अपने पुराने वाले नियम के अनुसार, लाल बटे में कक्का। ठीक है, अब यहाँ लाल बटे कक्का में हमें ये पहला वाला साइन का था, दूसरा वाला कॉस का था और तीसरा वाला टेन का था। ठीक है, और हमें केवल किसका किसका काम दिख रहा है यहाँ पे? साइन और कॉस का। ठीक है, अब साइन और कॉस का देखो, दोनों चित्र के अनुसार उसका लंब और आधार क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन कर्ण नहीं बदल रहा है। जैसे मैं C की बात करूंगा
तो सी के लिए ये हुआ हमारा लंब, ये हो गया, आधार ये हो गया। उसी तरह ए की बात करूं तो लंब हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया, और आधार हमारा क्या हो गया, एबी हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पहले पॉइंट का लिखूंगा साइन का। तो साइन ए मतलब पता ही है तुम्हें, ए मतलब सामने वाला डायग्राम है, उसमें एल अपॉन में क्या होता है, के। अब एल आया था साइन ए बराबर क्या होगा हमारा एल अपॉन में के। एल मतलब क्या होता है, लंब, और के फोर क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटे में कर्ण आ गया, तो लंब की वैल्यू हमारे क्या है, बीसी, और कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, एसी। अब बीसी का कीमत कितना है, 7, और बटे में एसी की कीमत कितनी है, 25। तो ये हमारा आ गया कीमत किसका, साइन ए का। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं किसकी ओर, कॉस की ओर, क्योंकि पहला निकल गया, दूसरा निकालना है। तो दूसरा हमारा पूछा है कॉस ए। कॉस का मतलब क्या होता है, ए अपॉन में के, मतलब आधार बटे में कर्ण। यहां मैंने लिखा ए अपॉन में के, यानी क्या हो गया, आधार बटे में क्या आ गया, कर्ण। ठीक है, आधार बटे में कर्ण। अब आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास सामने दिख रहा है एबी, तो यहां हमने लिखा एबी, बटे में कर्ण हमारे पास क्या है, एसी, तो हमने यहां रख दिया एसी। ठीक है, अब एबी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 24, तो यहां मैंने लिखा 24, और बटे में कर्ण कितना आ गया, 25। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे cos A बराबर 24 बटे में 25। ठीक है, 24 बटे में क्या आ गया, 25। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है साइन सी के लिए। तो साइन सी के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट, साइन सी के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, साइन के लिए लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो यहां मैंने लिखा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब यहां पे हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास है एबी, और कर्ण हमारे पास क्या है, एस, तो हमने कर्ण लिख दिया एस। ठीक है, एबी की वैल्यू कितनी तुम्हारी दिख रही है, 24, और बटे में कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, तो हमारा आ गया साइन सी, कोण के आधार पर 24 बटे में कितना आ गया, 25। ठीक है, अब इसके बाद का पॉइंट सेकंड नंबर पे हमारा क्या पूछा गया है, कॉस सी के बारे में। तो हमने लिखा यहाँ पे कॉस सी के आधार पे कोण पे बनाना है। तो सी के आधार पे कोण पे हमारा क्या होगा, ए बटे कर्ण, वो तो नहीं चेंज होगा, ए बटे में के, यानी क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे में कर्ण, हमारा ये आधार बटे कर्ण किसके आधार पे होगा, सी कोण के आधार पे, और सी कोण के सामने आधार हमारा क्या है, बीसी है। तो यहां हमने लिखा बीसी बटे में कर्ण हमारा क्या है, सेम एसी है, तो एसी रखा। तो आधार हमारे पास एसी, बीसी का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया cos c बराबर 7 बटे में 25। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारा ऐसा सॉल्यूशन था जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसके आगे तो हम क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन पे। जो आगे का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में रखा गया है, जैसे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, आकृति 8.13 के अनुसार, आकृति 8.13 के अनुसार tan p - cot r इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोला गया, आकृति 8.13 के अनुसार tan p - cot r का मान ज्ञात करना है। लेकिन आकृति 8.13 है का, ये रहा आपके सामने, ये है 8.13। ठीक है, आकृति का नाम है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, तो हमारे सामने लिखा गया है tan p, और क्या पूछा गया है, cot r। ठीक है, अब ये दोनों ज्ञात करने से पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 2 का मान है, तीसरे का मान नहीं है। तो तीसरे का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे सामने पी आर का स्क्वायर दिया गया है, कितना, पी आर का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दिए। पी क्यू का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। और क्यू आर का मान नहीं है, तो क्यू आर का मान मैंने नहीं रखा, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ 13 का स्क्वायर कितना है, 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना है, 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
अब ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। ये प्लस है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा। 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने रूट लगाना पड़ेगा। तो क्यू आर बराबर रूट के अंदर 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो यहां हम लिखेंगे क्यू आर बराबर 5। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या प्रोसेस करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 10p बोला, p मतलब p का कोड होना चाहिए, आधार में हमारा क्या होना चाहिए, p कोड होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे r बोला है, तो r किसके अनुसार होगा, r आधार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं p की ओर। p के अनुसार क्या है, हमारा चित्र सही है, नहीं। p हम यहाँ पे r है, r का आधार माना और यहाँ पे हमारा p को आधार मानना है। तो p को आधार मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से चित्र बनाना पड़ेगा। आधार से चित्र, क्यू 90 है तो क्यू 90 ही रहेगा। ठीक है, p है तो p सामने आ जाएगा और यहाँ पर r। अब pq की वैल्यू कितनी है, pq की वैल्यू है 12। ठीक है, उसके बाद qr की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट मैंने निकाला 5। तो यहाँ मैंने qr की वैल्यू कितनी रख दी, 5, और लास्ट में pr की वैल्यू कितना आ गया, 13। ठीक है, अब हमें टेन और कॉट है। टेन और कॉट वैसे भी एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सूत्र तो रखना ही पड़ेगा। कौन सा वाला सूत्र, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा टेन के लिए। ठीक है, उल्टे में लिखने जाओ तो ये हमारा कॉसेक के लिए हो गया, ये हमारा सेक के लिए हो गया और लास्ट वाला कॉट के लिए हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं किसकी ओर, टेन पी की ओर। टेन पी की ओर, तो टेन के लिए हमारा क्या होगा, एल अपॉन में ए। एल अपॉन में ए, देखो मैंने यहां लिखा टेन पी बराबर एल अपॉन में ए। एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। ठीक है, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। लंब हमारे पास क्या है, क्यू आर, बटे में आधार हमारे पास क्या है, पी क्यू, मैंने रख दिया। अब उसकी कीमत रखनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, और उसी तरह पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारा आ गया 10p बराबर 5 बटे में 12। ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक तो समझ में आया होगा। आगे की स्टेप की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर, कॉट आर की अंदर। तो देखो कॉट आर मतलब 10 का उल्टा ही होता है, यहाँ लंब बटे आधार है तो उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, a अपॉन में l, यानी आधार बटे में क्या आ जाएगा, लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब, लेकिन ये r की तरह है, हमारा इस चित्र का काम नहीं है। हमें कौन से चित्र का काम है, जिसमें आधार किधर हो, r साइड हो। तो आधार हमारा इस साइड है, तो इसमें हमें क्या रखना है, आधार बटे में लंब। आधार हमारे पास क्या है, क्यू आर, तो हमने यहां लिखा क्यू आर बटे में इसका लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू, तो हमने रख दिया पी क्यू। ठीक है, अब इसके आगे क्यू आर की वैल्यू देखते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, और लंब की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कॉट आर बराबर कितना आ गया, 5 बटे में 12। यहां तक तो बच्चों लगता है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे जो पूछा है क्वेश्चन हमारा क्या, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, अब 10p की कीमत हमारे पास कितनी आई है, 5 बटे में 12, तो हमने यहां लिखा 5 बटे में 12। ठीक है, माइनस का सिंबल है तो माइनस रख दिया। कॉट आर की कीमत कितनी है, 5 बटे में 12, 5 बटे में 12। अब देखो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, दोनों का हर कैसा है, बराबर है। दोनों का हर कैसा है, बराबर है। दोनों का अंश कैसा है, वो भी बराबर है। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस कटने के बाद क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा 0 इसका क्या आ गया आंसर, जो क्या दर्शाता है 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। जैसा कि आपको ये हमारा अब तक का जो आज का लेक्चर था समाप्त हो। अगर हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, जय हिंद।